नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर खबर को शेयर जरूर करें। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना सोनपुर पत्थरदेवा पंचायत भवन चौक से महादलित टोला चकोड़वा ईस्ट भाग तक पथ निर्माण कार्य। पथ की लंबाई 100 किलोमीटर। इकरारनामा की राशि 65,26,834 लाख। 5 वर्ष तक सामान्य अनुरक्षण की लागत 3,59,968 लाख। कार्य आरंभ की तिथि 12 अक्टूबर 2019, पूर्ण की तिथि 22 अक्टूबर 2020। अनुरक्षण आरंभ की तारीख 22/10/2020, पूर्ण की तिथि 22/10/2025। संवेदक रिया कंस्ट्रक्शन फॉरबिसगंज। कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज। वैसे तो कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्यमंडल फॉरबिसगंज के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य में मेंटेनेंस होता ही नहीं है, फिर भी मैं आपको अवगत कराने के लिए जा रही हूँ। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना सड़क से संवेदक रिया कंस्ट्रक्शन फॉरबिसगंज कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज के द्वारा निर्माण कार्य कराए गए थे। कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज कई मुख्य शीर्ष FDR 2245 योजना अंतर्गत बिहार सरकार राज्य योजना शीर्ष 3045 FDR एवं GTSNY ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना अररिया बिहार एवं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य द्वारा विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज के द्वारा किराए सड़क निर्माण कार्य 5 वर्ष पूरे होने को हैं। कई सड़कों का 5 वर्ष इसी महीने की अंतिम तिथि में पूरे होने वाले हैं, तो कई सड़कों का दूसरे या तीसरे महीनों में सड़क निर्माण कराए गए कार्य का सीमा 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज के JE SDO कार्यपालक मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज के वर्तमान कार्यपालक अभियंता प्रवीण जी का सरदर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी तरह से संवेदक को बचाते बचते सड़क रखरखाव और मेंटेनेंस का समय सीमा टालने में कामयाबी सफलतापूर्वक मिल ही गया। अब तो आने को ऐसा कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज के द्वारा बनवाए गए सड़कों का मेंटेनेंस कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाएंगे और संवेदक और कार्यपालक मुख्य अभियंता का सपना स्वीकार हो जाएगा। आखिर 5 वर्षों तक क्यों नहीं कराए गए सड़क का मेंटेनेंस? क्या वजह है चुप हैं अभी तक ग्रामीण कार्य विभाग के वर्तमान मुख्य अभियंता प्रवीण कुमार जी? क्यों नहीं किया अभी तक संवेदक पर कोई कार्रवाई? क्यों नहीं करवाया गया अभी तक सड़कों का मेंटेनेंस? क्यों चुप हैं ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज जिला अररिया के मुख्य अभियंता से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी जिला पदाधिकारी हेड ब्रांच किशनगंज के SE एवं ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव अपर मुख्य सचिव अभियंता मुख्य अभियंता बिहार सरकार पटना? ऐसे में सवाल तो बनता है कि अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार जी ही बताएं क्या हो रहा है, अररिया जिला में क्या कर रहे हैं हमारे कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज के मुख्य अभियंता प्रवीण कुमार जी, JE महोदय राजकुमार निराला जी, JE महोदय अजय कुमार जी, SDO महोदय मनोज बाबू जी। ऐसे में सवाल तो उठता है महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना सोनपुर पत्थरदेवा पंचायत भवन चौक से महादलित टोला चकोड़वा ईस्ट भाग तक पथ निर्माण कार्य। पथ की लंबाई 100 किलोमीटर। इकरारनामा की राशि 65,26,834 रुपये कट 834 लाख। 5 वर्ष तक सामान्य अनुरक्षण की लागत 3,59,968 लाख। कार्य आरंभ 22 अक्टूबर 2019 को हुआ, पूर्ण 22 अक्टूबर 2020 तक। अनुरक्षण आरंभ 22 अक्टूबर 2020 और पूर्ण 22 अक्टूबर 2025। संवेदक रिया कंस्ट्रक्शन फॉरबिसगंज कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फॉरबिसगंज। इसी के साथ हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बने रहें हमारे चैनल के साथ द वायरल न्यूज़ 974, जो लेकर आएंगे आपके लिए हमेशा कुछ खास सड़क से शहर तक हर छोटी बड़ी ज़मीनी स्तर की ज़मीन से जुड़े हुए मामले से हमेशा आपको कराएंगे रूबरू। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साधन यादव। आखिर हम लोग जानते हैं कि हमारे गली मोहल्ला या हमारे शहर का रोड क्यों टूट जाते हैं। सबसे पहली बात है कि जब हमारे मुख्यमंत्री
ग्राम संपर्क योजना या किसी भी योजना या 7 निश्चय योजना के द्वारा सड़क निर्माण कार्य होते हैं, रोड बनाए जाते हैं, तो उसका रख रखाव जो कि देख रेख का जिम्मा संवेदक को दिया जाता है। संवेदक को उनका मरम्मत करने को है, लेकिन सबसे पहली बात है कि हमारे जो जैसे कि जई होते हैं विभागीय, या विभाग के एसडीओ होते हैं, या विभाग के मुख्य अभियंता होते हैं, उनका एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि उस सड़क को मेंटेनेंस में रखना, मेंटेनेंस करवाना, उस संवेदक पर दबाव डाल करके उससे काम करवाना। अगर संवेदक काम नहीं करते हैं तो फिर उन पे कार्रवाई करना या उनका भुगतान रोकना। तो आप सभी यह बात जानते ही हैं कि हमारे गली मोहल्ला या हमारे शहर में आपको देखेंगे कि सड़क निर्माण कार्य का 1 वर्ष पूरा भी नहीं होते हैं, सड़क टूट जाते हैं, सड़क में जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। आखिर क्यों? हम लोग को ये सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात, जब सड़क निर्माण कार्य होती है तो उसमें कम लो क्वालिटी का मटेरियल डाला जाता है, जिससे कि सड़क निर्माण कार्य होता है। अब दूसरी बात है कि मेंटेनेंस, रख रखाव, मेंटेनेंस करने के नाम पे जई, संवेदक ये लोग कर नहीं पाते हैं, टाइम से उसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर है और शरीर को हम लोग टाइम से मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरह सड़क है, सड़क को समय समय पे मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसका देख रेख करना पड़ता है, उसमें कहाँ गड्ढा हुआ है, कहाँ टूटा हुआ है। लेकिन ऐसा विभागीय जई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद जई, एसडीओ, एसक्यूडी से पूछ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि हमारे नरपतगंज प्रखंड में कई ऐसे सड़क आपको मिलेंगे जो कि आपको सड़क में गड्ढे कम दिखेंगे, गड्ढे में सड़क ज़्यादा दिखेंगे। अब सबसे पहली बात है कि हमारे कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फारबिसगंज के द्वारा जहाँ जहाँ भी नरपतगंज प्रखंड या फारबिसगंज प्रखंड या भरगामा प्रखंड, जितने भी प्रखंड में काम करवाए गए हैं, सड़क निर्माण कार्य तो करवा देते हैं कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग फारबिसगंज, लेकिन उन्हें यह पता नहीं रहता है कि मेरे द्वारा जो सड़क निर्माण कार्य कराया गया है, मेरे द्वारा जो योजना पूर्ण कराया गया है, उसका स्थिति किस प्रकार है, क्या वह सही है। उन्हें देखने के लिए बहुत कम जाते हैं। आपको नरपतगंज प्रखंड में ही बहुत ऐसे सड़क मिल जाएंगे जो कि मेंटेनेंस में है, मेंटेनेंस में होते हुए ठेकेदार इंतज़ार करते हैं कि 5 साल कब निकल जाए, 5 साल कब निकल जाए ताकि हमें मेंटेनेंस करना न पड़े और मेंटेनेंस का पैसा मिल जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखे थे कि एक सड़क का मेंटेनेंस हो रहा था, तो कुछ दूर किया और फोटो खींच के भेज दिया, मतलब पूरे सड़क मेंटेनेंस भी नहीं करते हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा और विनती करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज आपको हम दिखाने के लिए जा रहे हैं कि किस तरह से सड़क निर्माण कार्य कराए जाते हैं, किस तरह से सड़क निर्माण कार्य होते हैं और किस तरह से जई, एसक्यूडी, संवेदक लोग जो है अपना समय टालने का बहाना ढूंढते हैं। अब सोचने की बात है कि आपको हमने कुछ दिन पहले दिखाए थे सुभाष
सुभाष चौक स्थित एक ऐसे सड़क है जो कि जाने में आपको ऐसा पता चलेगा कि यह सड़क बना ही नहीं है। क्यों? आखिर मैं क्यों दिखाऊं? मैं इतना ही जानना चाहता हूं आप लोग से कि मैं क्यों दिखाऊं। आखिर हमारे जो विभाग का जई है, जो कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग के एसकुडी है, जो एसडीओ है, जो मुख्य अभियंता है, उनको सरकार के द्वारा सैलरी दिया जाता है, पैसे दिया जाता है, क्योंकि हमारे जनता का जो चलने का सड़क है उसका मरम्मती कराया जाए। और उनका काम ही होते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना, ये जो है ग्रामीण कार्य विभाग का दायित्व बनता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि क्या मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों कि सड़क में गड्ढे ज़्यादा हो जाते हैं, सड़क कम नज़र आते हैं, फिर भी मेंटेनेंस नहीं हो पाते हैं। ये तो सवाल तो बनता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप अभी भी देखिए कि नरपतगंज में बहुत सारे ऐसे सड़क मिलेंगे जो कि गड्ढा ज़्यादा दिखेंगे, सड़क कम दिखेंगे। अब चलिए आपको हम दिखाने के लिए जा रहे हैं फोरबिसगंज प्रखंड। वहाँ भी आपको बहुत ऐसे सड़क मिलेंगे कि गड्ढा ज़्यादा मिलेंगे, सड़क कम मिलेंगे। मैं ज़्यादा नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगे, हमारे जो अररिया ज़िला के डीएम है, जो अररिया ज़िला के एक गार्जियन है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे नरपतगंज प्रखंड और फारबिसगंज प्रखंड को देखें, कभी आए कि हमारे नरपतगंज और फारबिसगंज प्रखंड का क्या हाल है, क्या स्थिति है, वहाँ का सड़कों का क्या स्थिति है और जनता किस तरह से उस सड़क पर गुजरता है। अभी हमने आपको बताएंगे एक चौकड़वा गांव है जो कि सोनापुर पंचायत में है, प्रखंड नरपतगंज, पंचायत सोनापुर, जिससे कि बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क है। उसको दिखाएंगे कि उसका मेंटेनेंस पूरा होगा 2025 में, लेकिन उनको हम आज दिखाएंगे आपको कि सड़क किस प्रकार है। और मैं ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता परवीन जी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि मैं अगर ज़्यादा बोल रहा हूं तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन हमारे सड़क को आप बनवा दें, क्योंकि हम लोग उसे होकर जब गुजरते हैं तो गाड़ी का नोट टूट जाता है, बहुत तरह का जो समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कम से कम जो सड़क मेंटेनेंस में है उनका मेंटेनेंस करवाया जाए, उनका मेंटेनेंस में लिपा पोती नहीं किया जाए, उसका मेंटेनेंस में कोई भी कहीं से भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जो अररिया ज़िला के डीएम महोदय हैं और ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फारबिसगंज के जो मुख्य अभियंता परवीन जी हैं, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे सड़क जो मेंटेनेंस में है कम से कम उसको ठीक करवाएं।